नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एनर्जी कंजर्वेशन विषय के अंतर्गत हम चैप्टर 9 में जनरल एनर्जी सेविंग टिप्स का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें लास्ट सेशन में हमने बेनिफिट्स ऑफ एनर्जी सेविंग बताया था कि अगर हम ऊर्जा की बचत करते हैं तो हमें उससे क्या क्या लाभ होंगे। आज के सेशन में विल डिस्कस अबाउट दी जनरल एनर्जी सेविंग टिप्स, यानी सामान्य तरीके से हम एनर्जी की सेविंग कैसे कर सकते हैं और किन किन माध्यम से। अगर आप अपने घर में लाइट यूज कर रहे हैं तो लाइट के लिए आप कैसे बचत कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में एसी यूज कर रहे हैं तो एसी में आप कैसे लाइट की बचत कर सकते हैं। और अगर आप रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं तो उसमें कैसे लाइट की बचत की जा सकती है। वाटर हीटर, कंप्यूटर और हीटर, इन सभी इक्विपमेंट में, जैसे हमने कहा ना, हमें घर में लाइट की बचत करनी चाहिए, लेकिन हम करेंगे कैसे। ठीक है, ऐसा क्या हमें तरीके अपनाने होंगे जिनके माध्यम से हम अपने घर की बिजली की खपत कम कर सकते हैं। तो हम हर एक आइटम के लिए, जो भी एप्लियंस है, जो भी इक्विपमेंट आप घर में उपकरण यूज करते हैं, चाहे वो लाइट हो, एसी हो, आपका रेफ्रिजरेटर हो, वाटर हीटर हो, कंप्यूटर हो, हीटर हो, तो ये जो भी जितनी भी चीजें आप यूज करते हैं, इनमें हम कैसे बचत कर सकते हैं, उसके लिए हम पॉइंट देखेंगे। तो जनरल एनर्जी सेविंग टिप्स में देखें कि सामान्य तरीके से अगर हम ऊर्जा की बचत करें तो हम क्या क्या चीजें अपना सकते हैं अगर सामान्य रूप से ऊर्जा की बचत करने के लिए। तो देखें, प्लान योर एनर्जी यूज। सबसे पहले तो आपको अपनी प्लानिंग करनी होगी कि आपको अपने घर में क्या एनर्जी, कैसे, क्या की, किस किस चीज के लिए यूज करनी है। दूसरा, अनप्लग अनयूज्ड एप्लियंसेस। आपके घर में बहुत सारे इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं जो यूज में नहीं होते, तो ऐसे इक्विपमेंट को आप अनप्लग कर दें। यानी प्लग में पता चला कि वो प्लग में लगे रहते हैं और हम उसको यूज नहीं करते तब भी वो लगे रहते हैं। तो ऐसे इक्विपमेंट जिनको हम यूज नहीं करते उनको हम अनप्लग कर दें। ठीक है, उनका प्लग अलग कर दें और इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन उसका एकदम सेपरेट कर दें। थर्ड क्या है, मेक योर ओन एनर्जी सेविंग डिवाइसेस। कोशिश अगर हो सके, अगर आप टेक्निकल बंदे हैं, टेक्निकली नॉलेज है आपको, तो आप अपना खुद का एक एनर्जी सेविंग डिवाइस तैयार करें। ठीक है, अवॉइड यूजिंग इलेक्ट्रिकल अप्लियंसेस इफ यू कैन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लियंसेस यूज करने से बचें अगर आप बच सकते हैं तो। यानी कि अगर आप घर में जितने ज्यादा अप्लियंसेस, उपकरण बढ़ाते जाएंगे, उतनी आपकी खपत जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे पहला तो यही है कि आप कम से कम उपकरण यूज करें, जितने उपकरणों की आपको जरूरत है उतने ही उपकरण आप परचेज करें। और अगला क्या हो सकता है, ड्रेस वार्मर बिफोर यू टर्न द हीट ऑन। अगर आप घर में मान लो सर्दियों का सीजन है और मान लीजिए आपको सर्दी लग रही है और आपने हीटर ऑन कर लिया, हीटर ऑन करके वार्मर वार्मर चला लिया आपने, जो गर्म हवा फेंकता है, ब्लोअर टाइप का चला लिया उससे गर्मी लेने के लिए, लेकिन आपने शरीर पे गर्म कपड़े नहीं पहन रखे, तो ऑब्वियस है कि आपको ठंड ज्यादा लगेगी, तो हीटर चलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप वार्म कपड़े पहने, गर्म कपड़े पहने, ड्रेस गर्म पहने, जिससे आपको ठंड ना लगे। लेकिन अगर गर्म कपड़े आपने पहन रखे हैं उसके बाद भी अगर ठंड लग रही है तो फिर आप हीटर का प्रयोग करें। देन इनकॉर्पोरेट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। घर में अपने में इन नॉन सॉरी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यानी सोलर पैनल वगैरह भी का भी प्रयोग इस्तेमाल करें आप। यूज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। ठीक है, यानी उन प्रोडक्ट्स का यूज करें जो एनवायरमेंट के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है, जो इको फ्रेंडली हैं। देन हैव योर हाउस इंस्पेक्टेड। ठीक है, अपने घर को की प्रॉपर जांच करें। ठीक है, कि प्रॉपर आपको कहां पर क्या चीज यूज करनी है। ऑटोमेट योर हाउस, अगर पॉसिबल हो तो अपने हाउस को ऑटोमेट करें। ठीक है, नाउ वी कम्स ऑन दी एनर्जी सेविंग टिप्स इन लाइटिंग। लाइटिंग में एनर्जी सेविंग टिप्स क्या है। अगर हम अपने घर में लाइट यूज कर रहे हैं, प्रकाश के लिए कोई भी उपकरण यूज कर रहे हैं, तो हम अपने उसमें लाइट कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहला है रिड्यूस दी वोटेज। अगर आप 100 वाट का बल्ब यूज कर रहे हैं तो आप एलईडी में कन्वर्ट कर दीजिए, आप उसकी वोटेज कम कीजिए। 100 वाट का अगर बल्ब यूज करना चाह रहे हैं तो 60 वाट का यूज कीजिए, या फिर आप एलईडी परचेज कीजिए, 7 वाट, 8 वाट, 9 वाट की एलईडी। तो सबसे पहले तो वोटेज को कम करके आप कर सकते हैं। दूसरा, अवॉइड मल्टीपल फिटिंग। ठीक है, ज्यादा फिटिंग ना, फिक्चर्स ना लगाएं। पता लगा एक ही रूम में आपने तीन दो दो बल्ब की व्यवस्था कर रखी है, दो दो बल्ब के लिए होल्डर लगा रखे, तो ऑब्वियस है दो बल्ब के होल्डर है तो दो बल्ब भी लगाएंगे आप उसमें, दो बल्ब लगाएंगे तो दो जलाएंगे भी। तो मल्टीपल फिटिंग नहीं होनी चाहिए, जितनी आवश्यकता उतनी हो। यूज मल्टीपल स्विचेस, और स्विच मल्टीपल होने चाहिए, यानी हर आइटम के लिए अलग स्विच हो। ज्यादातर क्या करते हैं हम, कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि हम दो दो आइटम के लिए एक ही स्विच लगा देते हैं। जब आपने एक स्विच ऑन किया, दो आइटम ऑन हो गए, जरूरत आपको एक की है लेकिन दोनों ऑन हो गए। तो मल्टीपल स्विचेस यूज करें। इंस्टॉल डिमर्स।
डिमर्स को यूज करें, जब आपको कम लाइट की जरूरत हो तो लाइट का आप डिम कर दें, उसकी जो इंटेंसिटी है उसे कम कर पाए तो डिमर का प्रयोग करें, तो वो कम पावर कंज्यूम करेगा। यूज लैंप्स, लैंप्स का यूज करें। इंस्टॉल मोशन डिटेक्टर, मोशन डिटेक्टर का प्रयोग करें। जैसे ही आप रूम में हैं तो आपका जो भी फैन है या जो भी लाइट है वो जल रही है, लेकिन आप अगर रूम से बाहर चले गए तो आपका फैन और लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाए, तो मोशन डिटेक्टर जो आपके मोशन को, या आप टेलीविजन देख रहे हैं, टेलीविजन के अगर सामने हैं आप तो आपका टेलीविजन चल रहा है, आप टेलीविजन से सामने से हट गए तो टेलीविजन ऑफ हो गया। तो इस तरह के डिवाइसेस भी आपको यूज करने चाहिए। गो सोलर, गो सोलर का प्रयोग करें। कीप लाइटिंग क्लीन, इसके अलावा आप अपने बल्ब, ट्यूबलाइट, जो भी लाइटिंग के लिए आपने उपकरण यूज किया उनको समय समय पर क्लीन करते रहें, साफ कपड़े से, गीले कपड़े से उसको साफ कर लें, जिससे उस लाइट जो है उस चमकदार आए उससे। होता यह है कि हम उसे कभी साफ नहीं करते तो उसमें डस्ट जम जाती है, जिसकी वजह से इंटेंसिटी जो लाइट की वो कम हो जाती है। बी नेचुरल, प्राकृतिक प्राकृतिक रहें। टर्न दी लाइट्स ऑफ, ठीक है, जरूरत नहीं है तो लाइट को ऑफ करें। नाउ वी कम्स ऑन एनर्जी सेविंग टिप्स इन रूम एयर कंडीशनर। एसी अगर आपके घर में लगा है तो उसमें आप कैसे ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। एसी के लिए पहले हमने लाइटिंग के लिए देखा, अब एसी के लिए। सेट योर थर्मोस्टेट हाई, यानी एसी को जब आप यूज कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर आपको ज्यादा रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एसी, जैसे गवर्नमेंट आजकल ये नॉर्म्स अभी शायद बना नहीं है, लेकिन ये होने जा रहा है कि 24 डिग्री सेल्सियस से नीचे आप अपने एसी का टेम्परेचर रख ही नहीं सकते। ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर 24 का एसी आएगा। तो ऐसा टेम्परेचर आप अपना जितना ज्यादा ऊपर रखेंगे उतना ही आपके एसी पे जो लोड कम पड़ेगा, उतना कंप्रेसर कम चलेगा, तो उतना ही वो एनर्जी कम कंज्यूम करेगा। तो थर्मोस्टेट का मतलब उसका टेम्परेचर हाई रखना। कीप द सन आउट, ठीक है, और सूरज की रोशनी जो है वो अंदर ना आए। अगर आप मान लीजिए आपने एसी लगा रखा है और आपके रूम में डायरेक्ट सनलाइट आ रही है कहीं से, तो वो सनलाइट क्या करेगी, आपके अंदर के रूम को हीट करेगी, और उधर कूलिंग के लिए आपने एसी चला रखा है तो वो कंज्यूम ज्यादा लाइट करेगा। मेक श्योर योर होम्स इज वेल इंसुलेटेड, प्रॉपर जिस रूम में, जिस बिल्डिंग में आपने एसी लगा रखा है वो प्रॉपर इंसुलेशन हो उसका, उसकी ठंडी हवा कहीं से भी निकल के बाहर की तरफ ना जाए और बाहर से कोई भी गर्म हवा अंदर ना आए, तो उसका भी ध्यान रखना है। कीप योर एयर फिल्टर क्लीन, एसी के फिल्टर को आपको समय समय पर एयर फिल्टर को क्लीन करते रहना है, ठीक है। डोंट प्लेस एप्लियंसेस नेक्स्ट टू योर थर्मोस्टेट, और जो थर्मोस्टेट आपका एसी में लगा हुआ उसके सामने कोई भी एप्लियंसेस, कोई भी उपकरण ना लगाएं। यूज सीलिंग फैंस, और एसी वाले रूम में सीलिंग फैन का प्रयोग करें, और कम स्पीड पर अगर आप सीलिंग फैन उसमें चलाएंगे तो आपको ज्यादा और ठंडी हवा लगेगी, तो यानी ज्यादा हाई टेम्परेचर थर्मोस्टेट भी रखेंगे आप तब भी आपको ठंडी हवा मिलेगी। तो फैन चला के, यानी टेम्परेचर ज्यादा रखें और फैन चला लें, तो उससे आप एनर्जी की कंज्यूम बचत कर सकते हैं। कीप अ प्रोफेशनल मेंटेनेंस शेड्यूल, ठीक है, और आपका जो आपका एक मेंटेनेंस शेड्यूल है, हर एक आइटम के लिए आपके लिए प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए। कोई चीज खराब हो रही है तो उसको प्रॉपर मेंटेन कराएं, ठीक है, अवॉइड ना करें उसके खराब होने का। रिप्लेस योर ओल्ड एसी यूनिट, अगर एसी यूनिट आपकी ज्यादा पुरानी हो गई है तो उसको बदलें, जिससे वो लाइट ज्यादा कंज्यूम ना करे। नाउ वी कम्स ऑन द एनर्जी सेविंग टिप्स इन रेफ्रिजरेटर, जो आप घर में रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, फ्रीज यूज करते हैं, अपने जो ग्रोसरी का आइटम है, जो खाने पीने का आइटम है, उनको आप रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए घर में फ्रीज यूज करते हैं, तो उसके लिए हम क्या टिप्स ले सकते हैं। तो रिप्लेस दी रबर सील ऑन दी डोर, आप अपने एसी के, सॉरी, जो रेफ्रिजरेटर का डोर है उस पर एक रबर की सील लगी रहती है, वो इसलिए होती है जैसे बाहर की गर्म हवा फ्रिज के अंदर ना जाए, फ्रिज की ठंडी हवा बाहर ना आए, तो वो सील को ध्यान रखें, कहीं से वो सील ऐसी ना हो उसमें गैप आ जाए, सील खराब हो जाए, तो वहां से आपकी जो इंसुलेशन वो बेकार हो जाए, तो उसको अगर जरूरत है तो रिप्लेस करें। प्रोटेक्ट योर फ्रिज फ्रॉम हाई हीट सोर्स, और उसको हाई हीट सोर्स, जहां से भी अगर ऐसा कोई स्रोत है जहां से ऊष्मा मिल रही है वहां से दूर रखें। सपोज आपने हीट अपने रेफ्रिजरेटर को ऐसी जगह दिया जहां पर सनलाइट बहुत ज्यादा आती है, तो वहां पर उसको ज्यादा उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। नीट अप योर कंडेंसर कॉइल, कंडेंसर कॉइल को साफ रखें। कूल ऑफ योर लेफ्ट ओवर्स, ठीक है, जो भी लेफ्ट ओवर्स हैं उनको ठंडा रखें। कीप द डोर क्लोज, डोर को क्लोज रखें। फाइन। टेक एडवांटेज ऑफ इनडोर वाटर एंड आइस, ठीक है, जो अभी इंडोर वाटर है, जो फ्रिज के अंदर पानी है उसका और आइस का प्रॉपर एडवांटेज लाभ लें। ऑर्गेनाइज एंड रिमूव क्लटर फ्रॉम योर रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में जो भी क्लटर्स हैं, जो भी डस्टिंग है या जो आपका आइस के पार्ट्स बन जाते हैं, उनको आप प्रॉपर साफ करते रहें। चेक दी टेम्परेचर इनसाइड, अंदर का टेम्परेचर भी चेक करते रहें फ्रिज का। इनिशिएट दी पावर सेवर स्विच, ठीक है, पावर सेवर स्विच अगर है उसमें तो उसे इनिशिएट करके रखें कि अगर पावर सेविंग मोड की आवश्यकता है तो पावर सेविंग मोड में काम करे। रिड्यूस योर फ्रॉस्ट एक्यूमुलेशन, यानी अगर आपका फ्रॉस्ट फ्री की अगर व्यवस्था उसमें नहीं है तो आप समय समय पर उसे फ्रॉस्ट करते रहें, जो बर्फ उसमें जम जाती है उसे मेल्ट करके उसे
डिफ्रॉस्ट कर लें, ठीक है। तो ये आप टिप्स उसमें यूज करते रहें। उसके बाद भी कम्स ऑन दी एनर्जी सेविंग टिप्स इन वाटर हीटर, जो गीजर जिसे बोलते हैं, पानी गर्म करने के लिए जो आप हीटर यूज करते हैं जिसे गीजर बोलते हैं, उसमें क्या आप टिप्स अपना सकते हैं जिससे आप एनर्जी की बचत कर सकते हैं। तो पहला है लोअर दी थर्मोस्टेट, ठीक है। थर्मोस्टेट को कम से कम रखें, जितना ज्यादा टेम्परेचर आप उसका रखेंगे उतना ही ज्यादा पानी तेज गर्म होगा, उतना ही ज्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। तो टेम्परेचर कम से कम रखें उसका। एसी में आपको थर्मोस्टेट हाई रखना है और गीजर में आपको थर्मोस्टेट लो रखना है, ठीक है। इंसुलेट टैंक, टैंक आपका प्रॉपर इंसुलेशन हो, ऐसा नहीं हो कि टैंक में इंसुलेशन प्रॉपर नहीं है तो बाहर की जो गर्म हवा है, जो ठंडी हवा है, वो एटमॉस्फेयर वो जाके उसकी जो हीट है वो आपकी एनवायरमेंट में रिलीज हो जाए, ठीक है। तो वो नहीं होना है। इंस्टॉल हीट ट्रैप, ठीक है, हीट ट्रैप भी लगाना है आपको। यूज कोल्ड वाटर, ठंडा पानी यूज करें। रिपेयर लीकी फेसेट्स टैप्स, और आपके गीजर में अगर कहीं पर भी वो जो नल लगा हुआ है, कोई टैप है, वो कहीं से लीक ना हो, इसका ध्यान रखें। ड्रेन दी टैंक, ठीक है, टैंक को साफ करते रहें समय समय पर। इंस्टॉल आ टाइमर, टाइमर लगा के रखें, ठीक है, टाइमर आप प्रॉपर हो। रिप्लेस ओल्ड एप्लियंसेस, पुराने एप्लियंसेस को बदल लें। इंसुलेट पाइप्स, पाइप को इंसुलेट कर लें। कंसीडर परचेजिंग अ न्यू वाटर हीटर, ठीक है। अगर आपको गीजर ज्यादा पुराना हो गया है, अगर मान लीजिए स्टार रेटिंग नहीं है, तो आप उसे बदल के नया लें। उसके बाद नाउ वी कम्स एनर्जी सेविंग टिप्स इन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स में आप ऊर्जा की बचत कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा में बचत करने के लिए बाय एनर्जी इफिशिएंट प्रोडक्ट्स, यानी आप जो भी प्रोडक्ट है उसको एनर्जी इफिशिएंट लें, कम से कम एनर्जी यूज करने वाला आप कंप्यूटर परचेज करें। यूज बिल्ड इन पावर सेविंग फीचर्स, कंप्यूटर का फीचर भी आप पावर सेविंग मोड होता है, पावर सेविंग मोड यूज करें जिससे वो कम बिजली खपत करे व्हेन देयर इज नॉट इन यूज। टर्न डाउन दी ब्राइटनेस, ठीक है, और कंप्यूटर के जो मॉनिटर होता है उसकी ब्राइटनेस को कम करें, जितनी ब्राइटनेस ज्यादा रखेंगे उतना ही वो एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करेगा। टर्न ऑफ दी मॉनिटर इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ स्क्रीन सेवर, मतलब जनरली हम ये करते हैं कि मॉनिटर को ऑफ नहीं करते, स्क्रीन सेवर लगा देते हैं, ये समझ के हमारी स्क्रीन अब एक तरह से सुरक्षित हो गई, लेकिन आपका पावर कंजप्शन तो लगातार बना रहता है। तो मॉनिटर को आपको स्क्रीन सेवर न लगाने के बजाय अगर आप यूज नहीं कर रहे तो उसको आपको ऑफ करना चाहिए। डिसेबल डिवाइसेस दैट आर नॉट नीडेड, ठीक है, जो डिवाइस आपकी जरूरत नहीं है उनको आप डिसेबल कर दें। टर्न ऑफ द कंप्यूटर, जब जरूरत हो, जब यूज ना हो तो कंप्यूटर को बंद करें। शेयर हार्डवेयर वेयर अप्रोप्रिएट, हार्डवेयर को शेयर करके अगर जरूरत है तो अप्रोप्रिएट है तो यूज करें। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी सेविंग इन कंप्यूटर्स। नाउ वी कम्स एनर्जी सेविंग टिप्स इन हीटर्स। हीटर्स में हम एनर्जी सेविंग कैसे करेंगे? तो हीटर जनरली हम यूज करते हैं रूम को गर्म रखने के लिए, ठीक है, या किसी भी चीज को गर्म करने के लिए आप हीटर का प्रयोग करते हैं। तो उसमें कैसे बचत कर सकते हैं? यूज दैट पार्ट ऑफ योर हाउस फॉर हीटिंग दोज यू आर यूजिंग, यानी अपने घर के केवल उसी हिस्से को आपको गर्म करना है जिस हिस्से में आप यूज कर रहे हैं, यानी उस हिस्से में जिसमें आप नहीं है उसे अननेसेसरी आपको हीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एडजस्ट योर सेल्फ सो यू कैन बियर लो टेम्परेचर, यानी अपने आप को इस तरीके से तैयार रखना है कि आप कम टेम्परेचर पे भी अपने आप बॉडी को एडजस्ट कर पाए, यानी ज्यादा ठंड लग रही है तब भी, यानी एक तरह से अपनी सहन शक्ति को बढ़ाएं। अगर ज्यादा ठंड पड़ रही है तो उसे बियर कर पाएं, और ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो उसे भी सहन कर पाएं। अगर आपकी एडजस्टेबल, आपने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है, तो आपको ये हीटर और एसी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी गर्मी आप बियर कर पाएंगे, जब आपकी कैपेबिलिटी से ज्यादा गर्मी पड़ेगी या कैपेबिलिटी से ज्यादा ठंड पड़ेगी, तभी आपको इन इक्विपमेंट्स को स्टार्ट करने की जरूरत पड़ेगी। इंसुलेट योर होम इन बेटर वे, होम का इंसुलेशन प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो अंदर रूम की हीट जो है वो बाहर जाने लगेगी। क्लोज द विंडो व्हेन नॉट इन यूज, जो विंडो आपकी यूज में नहीं है उसको क्लोज रखें। यूज फोर्स्ड एयर, फोर्स्ड एयर का प्रयोग करें। एयर हीट पंप आर चीपर देन गैस ऑयल इलेक्ट्रिक फर्नेस, जो एयर हीट पंप हैं वो यूज करें जो कि गैस से, ऑयल इलेक्ट्रिक फर्नेस से सस्ते होते हैं। जियोथर्मल हीट पंप्स आते हैं भूतापीय, उनको भी आप यूज कर सकते हैं। यूज स्पेस हीटर इन प्लेस ऑफ सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, बजाय पूरी बिल्डिंग को सेंट्रल हीटिंग करने के बजाय आप स्पेस हीटिंग यूज करें, यानी जितने एरिया को हमें हीटिंग करना उतना ही केवल हम हीटर वहां पर लगाएं और उसको यूज करें, तो इससे हम बिजली की बचत कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट एनर्जी सेविंग टिप्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और होम अप्लायंसेज में जो भी हम घर में उपकरण यूज करते हैं उनमें हम कैसे ऊर्जा की बचत करते हैं, कर सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, वो सारा हमने इसमें डिस्कस किया। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। सभी स्टूडेंट ध्यान रखें, आने वाले संडे को
दिनांक 9 जुलाई को, जो संडे पड़ रहा है, दिन रविवार, उस दिन आपकी एनर्जी कंजर्वेशन का टेस्ट होगा, जिसमें आपके 5th चैप्टर से लेकर 10th चैप्टर तक कंप्लीट आएगा। तो सभी आप लोग अपनी तैयारी करें और उस टेस्ट में अधिक से अधिक संख्या में पार्टिसिपेट करें, जिससे आपको अपने टेस्ट की जो है अपनी जो तैयारी है उसका पता लग पाए। और सबसे बड़ी बात, उस टेस्ट में अब आपका कोई टेस्ट नहीं है, वो अब आपको सीधे सीधे हम क्वेश्चन बताएंगे और उसी समय पर उनके जवाब भी साथ साथ बताएंगे। कोई टेस्ट नहीं है, अब वो एग्जाम की तैयारी है। तो थैंक यू वेरी मच।